आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधे इसी बात पर गोता लगाने वाले हैं कि कैसे प्राचीन वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत हमारी आज की मॉडर्न करियर की उलझनों का एकदम सटीक निदान कर सकते हैं। क्या कोई इंसान दूसरों के आदेश मानने के लिए बना है या खुद हुक्म चलाने के लिए? सच कहूं तो करियर चुनने की एक ऐसी उलझन है जो हम सभी को कभी ना कभी सताती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम निष्पक्ष रूप से इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे जन्म कुंडली का विश्लेषण इस पूरी ब्रह्मांडीय संरचना का नक्शा हमारे सामने रख देता है। चीजों को आसान रखने के लिए हमारा ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही स्पष्ट ढांचे पर चलेगा। हम सबसे पहले इस मूलभूत ब्रह्मांडीय दुविधा को समझेंगे, फिर छठे और सातवें भाव की टक्कर देखेंगे, करियर पर ग्रहों के असर को जानेंगे, फिर D10 चार्ट को डिकोड करेंगे और अंत में आपके लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल करियर पाथ का खाका तैयार करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, ब्रह्मांडीय दुविधा। इसे समझने के लिए हमें वैदिक परंपरा की बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करनी होगी, खासकर पुरुषार्थ से, जो असल में जीवन के मुख्य उद्देश्य माने जाते हैं और हमारे काम की दिशा तय करते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि जन्म कुंडली में अगर एक मजबूत अर्थ त्रिकोण मौजूद है जिसमें दूसरा, छठा और 10वां भाव शामिल होता है, तो यह साफ तौर पर इस बात का संकेत देता है कि इंसान का पूरा फोकस धन कमाने और एक बहुत ही ठोस करियर बनाने पर होगा। ये असल में भौतिक स्थिरता को दर्शाता है। लेकिन इसके ठीक उलट काम त्रिकोण पर नजर डालें, जिसमें तीसरा, 7वां और 11वां भाव आता है, तो ये पूरी तरह से आपकी महत्वाकांक्षाओं, नेटवर्किंग और व्यावसायिक संबंधों को कंट्रोल करता है। और बस यहीं से हमारी इस तुलनात्मक चर्चा की एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, छठे और सातवें भाव का महामुकाबला। ये हिस्सा सच में बहुत रोमांचक है, क्योंकि ये करियर ज्योतिष के सबसे मुख्य तनाव को हमारे सामने रखता है। इसे आप दो अलग अलग भावों के बीच की एक जबरदस्त कॉस्मिक टक्कर कह सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, छठा भाव एक तरह से ब्रह्मांड का HR डिपार्टमेंट है। ये स्ट्रक्चर्ड रोजगार, सर्विस और दूसरों के लिए काम करने का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं दूसरी तरफ 7वां भाव एक स्टार्टअप इनक्यूबेटर की तरह काम करता है, जो व्यापार, आजादी और क्लाइंट पार्टनरशिप को कंट्रोल करता है। यहाँ जो अकादमिक डेटा हम देख रहे हैं वो इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है। इसमें साफ दिखता है कि अगर कुंडली में छठे भाव के इंडिकेटर्स मजबूत हैं, जैसे कि जल या पृथ्वी तत्व वाली राशियां, और साथ ही शनि का स्ट्रक्चर्ड प्रभाव है, तो ये भारी रूप से किसी नौकरी या सर्विस सेक्टर में जाने का समर्थन करता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक मजबूत 7वां भाव, अग्नि या वायु तत्व वाली राशियां और कुछ खास तरह के विषम लग्न साफ तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद के व्यापार और ऑटोनॉमी की तरफ इशारा करते हैं। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब इस पूरे खेल में वास्तविक ग्रहों की एंट्री होती है तो क्या होता है। ये ग्रह बिल्कुल किसी कंपनी के CEO की तरह काम करते हैं, जो आपके करियर के अंतिम फैसले को पूरी तरह से बदल सकते हैं। कई अलग अलग रिसर्च सोर्सेस को मिलाकर बनी इस टेबल पर गौर कीजिए। ये दिखाती है कि कैसे शनि जैसा ग्रह एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड रूटीन और नौकरी का पक्ष लेते हैं, जबकि बुध यानी मर्क्यूरी व्यापार, सेल्समैनशिप और व्यावसायिक बुद्धि का एकदम नेचुरल इंडिकेटर है। यानी हर ग्रह की अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी कार्यशैली है। इन स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प डिटेल दी गई है। अगर बुध ग्रह इनकम के 11वें भाव में बैठा हो सकता है कि 35 साल की उम्र तक इंसान को बिजनेस में कोई खास सफलता ही ना मिले। ऐसे मामलों में शुरुआती सालों में नौकरी करना ही सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि राहु और बुध यहां आमदनी में काफी उतार चढ़ाव ला सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर सूर्य छठे भाव में हो तो ये दिखाता है कि इंसान के अंदर एक बिजनेस को धीरे धीरे बड़ा करने वाले उस जरूरी धैर्य की भारी कमी है और वो बहुत जल्दी हार मान सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है। स्रोत दावा करते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद ये स्थिति पूरी तरह से पलट सकती है और उन्हें अचानक बिजनेस रास आने लग सकता है ना कमाल की बात? अब इससे पहले कि हम एडवांस्ड चार्ट्स की तरफ बढ़ें, जैमिनी ज्योतिष में अमात्य कारक को पहचानना बहुत जरूरी है। ये चार्ट में दूसरी सबसे अधिक डिग्री वाला ग्रह होता है। अगर ये मजबूत है तो समझ लीजिए कि लीडरशिप में भारी सफलता तय है। लेकिन अगर ये अमात्य कारक कमजोर है तो ये करियर में लगातार चलने वाले संघर्ष की ओर इशारा करता है।
तो चलिए अब इस एक्सप्लेनर के चौथे भाग में आते हैं, जहां हम उन खास टूल्स में गोता लगाएंगे जिनका इस्तेमाल ज्योतिषी इन उलझी हुई करियर बहसों को सुलझाने के लिए करते हैं। हम बात कर रहे हैं D10 चार्ट की। देखिए, मुख्य जन्म कुंडली तो बस एक बड़े कैनवस की तरह होती है जो आपको एक ऊपरी तस्वीर दिखाती है, लेकिन D10, जिसे दशमांश चार्ट भी कहते हैं, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। इसका इस्तेमाल आपके रोजमर्रा के काम, वर्क एनवायरनमेंट और आपके प्रोफेशनल जीवन की बिल्कुल बारीक सच्चाइयों को पकड़ने के लिए किया जाता है। अब इस डेटा में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अष्टक वर्ग की विशिष्ट बिंदु प्रणाली। इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर छठे भाव में सातवें भाव से ज्यादा पॉइंट्स या बिंदु हैं, तो ये गणित बहुत ही सख्ती से ये तय कर देता है कि व्यक्ति का जीवन सेवा और रोजगार यानी नौकरी में ही बीतेगा। और इसके ठीक उलट, अगर सातवें भाव के पॉइंट्स ज्यादा हों और D10 चार्ट में सातवें और 12वें भाव के बीच कई सारे ग्रह बैठे हों, तो बिजनेस का रास्ता गणित के हिसाब से एकदम परफेक्ट बन जाता है। यहां नंबर खुद ब खुद पूरी कहानी बयां कर देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात जो सबसे अहम है वो ये कि 10वां भाव हमारे समग्र कर्म को कंट्रोल करता है। ये एक अल्टीमेट एंकर की तरह है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपका 10वां भाव मजबूत है, तो चाहे आप किसी कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ रहे हों या अपना खुद का अंपायर खड़ा कर रहे हों, आपकी सफलता की पूरी गारंटी होती है। अब हम अपने अंतिम और 5वें भाग पर पहुंच चुके हैं। आइए अब तक की इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि सफलता का वो सटीक नक्शा आखिर कैसे तैयार किया जाता है। क्या आपने पंच महापुरुष योग के बारे में सुना है? ये असल में बहुत ही रेयर यानी दुर्लभ ग्रह संयोजन होते हैं। जैसे मंगल से बनने वाला रोचक योग आपको गजब का साहस देता है, या बुध का भद्र योग आपको कमाल की व्यापारिक बुद्धि देता है। ये योग असल में असाधारण इंसानों का निर्माण करते हैं और यही तय करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी बड़ी कंपनी का बॉस बनेगा या किसी क्रिएटिव फील्ड में अपना दबदबा बनाएगा। छठे और सातवें भाव के कस्प सबलॉर्ड्स की आपस में तुलना करके ये एस्ट्रोलॉजिकल ढांचा बहुत ही गहराई से ये स्पष्ट कर देता है कि आपको किसी तय स्ट्रक्चर के अंडर काम करने से ज़्यादा पैसा मिलेगा या फिर स्वतंत्र रूप से रिस्क उठाकर अपना बिजनेस करने से। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से इस सच्चाई को सामने लाती है कि आज के मॉडर्न करियर्स सिर्फ नौकरी या बिजनेस के बीच बटे हुए नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रीलांसिंग एक बिल्कुल परफेक्ट हाइब्रिड रास्ता है, खास तौर पर उन चार्ट्स के लिए जिनमें छठे और सातवें दोनों ही भावों में ताकत होती है। और हाँ, आप कब नौकरी से बिजनेस में जाएंगे, ये अक्सर ग्रहों की बदलती दशाओं की टाइमिंग पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म हो रहा है, ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ऑफिस की वो रोजमर्रा की फ्रस्ट्रेशन या फेल होता हुआ बिजनेस महज एक बुरी किस्मत है, या फिर वो आपके असली कॉस्मिक ब्लूप्रिंट के साथ तालमेल की कमी को दिखा रहा है? शायद अपने उस असली एस्ट्रोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को समझना ही करियर का सही रास्ता खोजने की सबसे अहम चाबी है।